देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली रूप महाकालिका है। महाकाली की जीभ उनकी हर प्रतिमा में मुख से बाहर निकली हुई क्यों होती है, उस कथा का वर्णन आज मैं पौराणिक कथाओं के आधार पर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उनकी लहू का एक भी बूंद जमीन पर गिरे तो उससे अनेक राक्षस पैदा हो जाए और शत्रुओं का संहार करे। रक्तबीज उस वरदान का दुर्व्यवहार करने लगा। वो निर्दोष लोगों का संहार करने लगा। अब उसने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए देवों पर हमला कर दिया और देवों के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। देवों जब रक्तबीज पर प्रहार करते थे तो उनके शरीर से खून निकलकर जमीन पर पड़ता था। उस वजह से अनेक राक्षस पैदा हो जाते थे। ऐसे में देवों का रक्तबीज को हराना कठिन बन गया था। फिर सब देव मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और रक्तबीज का संहार करने के लिए मदद मांगी। भगवान भोलेनाथ ने रक्तबीज का संहार करने के लिए पार्वती को विनती की। माता पार्वती ने महाकाली का महान विकराल स्वरूप धारण किया। एक हाथ में राक्षस का मस्तक और दूसरे हाथ में खप्पर लिया, तीसरे हाथ में खड़ग और चौथे हाथ में त्रिशूल लिया। गले में खोपड़ियों का हार पहनकर खूंखार रूप लिया। फिर क्रोध से लाल पीली होकर राक्षसों का वध करने लगी। लेकिन रक्तबीज के लहू की बूंदे जमीन पर गिरने के कारण फिर से अनेक दैत्य पैदा हो जाते थे। माँ महाकाली दैत्यों का रक्त खप्पर में बढ़ने लगी। फिर अपनी जीभ बाहर निकाल के लंबी और चौड़ी बनाई और उस जीभ से दानवों का लहू अपनी जीभ पर लेकर रक्तपान करने लगी। इस तरह रक्तबीज और अनेक राक्षसों का संहार किया। सब राक्षसों का संहार होने के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं पड़ता था। सब देव उनके पास जाने से भी डरते थे। ऐसा माता महाकाली का डरावना रूप था। इसलिए सब देव मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास जाकर माता काली का क्रोध शांत करने को बोला। भगवान भोलेनाथ माता काली के पैर नीचे लेट गए। माता काली का चरण भगवान शिव की छाती पर पड़ा तो उनका क्रोध शांत हो गया और भगवान शिव की छाती पर पैर आने से शर्मसार होकर अपनी जीभ बाहर निकाल दी। इसलिए माता काली की जीभ उनकी हर प्रतिभा में बाहर निकली हुई होती है।